हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज बच्चों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूं और ये राइट टाइम लगा मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए। बहुत ज्यादा बच्चे इस टाइम एग्जाम स्ट्रेस और एग्जाम फियर फेस कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। हर स्टूडेंट का अलग एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में है, जिसकी वजह से उसे एग्जाम का डर लग रहा है। कुछ रीजंस मैंने यहां पर नोट डाउन करने की कोशिश करे हैं, जिन रीजंस की वजह से हो सकता है कि आप एग्जाम क्लियर कर रहे होंगे, आपको फील हो रहा होगा। पहला, लैक ऑफ टाइम। कई स्टूडेंट्स के पास टाइम ही कम था प्रिपरेशन करने के लिए, उनको एडुकेट टाइम ही नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो अब डर रहे हैं। दूसरा रीजन हो सकता है कि कई बच्चों का सिलेबस ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली है कि उन चीजों को जो हम छोड़ चुके हैं, जो अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, अगर पेपर उनमें से आ गया तो क्या होगा, उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है। या हो सकता है कि ऐसी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो उन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया है, उन्होंने सारी क्लासेस देख ली है, उन्होंने एक दो बार रिवीजन भी कर लिया है हर सब्जेक्ट का, लेकिन फिर भी उनके मन में चल रहा है फियर ऑफ फेलियर कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं फेल हो गया तो क्या होगा, क्योंकि मैंने तो अपना 100% दिया है ना, मैंने तो अपना 100% दिया और शायद उससे ज्यादा दिया है, बट फिर भी अगर नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो मैं तो टूट जाऊंगा। और लास्ट रीजन जो हो सकता है दैट इज हाई एक्सपेक्टेशन, कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली की आपसे हाई एक्सपेक्टेशन है कि आप सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे और इस एक्सपेक्टेशंस के बर्डन की वजह से आपको एग्जाम का फियर या आपको स्ट्रेस फील हो रहा है। जब आप पहले स्टार्टिंग में स्टडीज करते थे तब आपको ऐसा नहीं लगता था, बट जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं ना, आपको बहुत ज्यादा अंदर से ही डर लगने लगा है। आप बार बार ओवर थिंकिंग में चले जाते हो कि रिजल्ट में क्या होगा, अगर पेपर ऐसा आ गया, मैं वहां जाकर ब्लैंक हो गया तो क्या होगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर करंटली गोइंग इन योर माइंड। देखो, मैंने ये वीडियो आपको सॉल्यूशन देने के लिए बनाया है। मेरे लिए सॉल्यूशन देना ना एज अ टीचर बहुत ही सिंपल है, मैं बोलूंगा चला जाऊंगा। बट मैं ये मानता हूं कि आप जिस सिचुएशन में अभी हैं, जिस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं ना, उस सिचुएशन में मैं आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस भी बताऊं तो भी हो सकता है ये चीजों को कम करने में आपको मुश्किल हो, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज आउटसाइड आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, इट इज इन योर माइंड। आपको अपने माइंड से फाइट करनी है, क्योंकि एक माइंड आपको कह रहा है कि यार मैं कर लूंगा और एक पोर्शन ऑफ माइंड आपको कह रहा है कि यार अगर मुझसे नहीं हुआ तो क्या होगा। और जब आपका ये वाला पोर्शन ऑफ माइंड आपके इस पोर्शन ऑफ माइंड पे हैवी हो जाता है तब आपको बहुत ज्यादा एग्जाम फियर, एग्जाम स्ट्रेस, और जबकि आप पढ़ने की कोशिश भी करते हो नहीं कर पाते। बट चलो, मैं आपको सॉल्यूशंस तो दे ही देता हूं क्योंकि वीडियो उसी पर्पस के लिए बनाया था। अगर आपको ये हेल्प हो सके, कुछ भी सॉल्यूशन से मेरे एक भी बच्चे की हेल्प होती है तो इससे अच्छी बात मेरे लिए नहीं होगी। तो सबसे पहला सॉल्यूशन बेटा, पॉजिटिव थॉट्स। यस, हमें मॉर्निंग में उठ के पॉजिटिव थॉट्स लाने पड़ेंगे अपने माइंड में। पॉजिटिव थॉट्स आप उठिए, जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने आप को कहिए कि यस, मैं इस बार सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 में क्रैक कर लूंगा। ये अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। आप कहिए कि मुझे एग्जाम में लॉ रिकॉल होगा, आप कहिए कि एग्जाम में मेरी बैलेंस शीट वहां जाकर टैली होगी, आप कहिए कि मैं मैथ्स का पेपर टाइमली सॉल्व कर पाऊंगा। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस जब आप करेंगे डेली बेसिस पे, आप 3 to 5, मैं ऐसा नहीं कह रहा 1-1 घंटा यही करो, मॉर्निंग में 3 to 5 मिनट्स, रात को सोने से पहले अगर आप 3 to 5 मिनट्स करते हैं तो इससे आपके वो वाला माइंड जो ये सोचता है कि मैं पास हो जाऊंगा वो स्ट्रांग होने लगता है। और पॉजिटिव थॉट्स लीड्स टू पॉजिटिव एक्शंस माय बच्चा, पॉजिटिव थॉट्स लीड्स टू पॉजिटिव एक्शंस, और आपके एक्शंस भी ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में जाने लगेंगे। दूसरा, इनफ स्लीप। मैं देखता हूं कि एग्जाम पास आ जाते हैं ना, बच्चों में कोई सुपर ह्यूमन जाग उठता है और वो अपनी स्लीप को टोटली निग्लेक्ट कर देते हैं। कई स्टूडेंट्स शायद जो आज वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि वो कह रहे होंगे अरे मैं तो अभी 3-4 घंटे ही सोता हूं,
बट जैसे जैसे एग्जाम पास आते रहेंगे, अगर आपकी ये हैबिट कंटिन्यू रही तो आपको एग्जाम में जाकर प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज इंश्योर करिए कि आप इनफ स्लीप ले रहे हैं ताकि आपकी बॉडी सही से काम कर पाए। जब आप मॉर्निंग में उठे तो आपके पास इनफ एनर्जी हो टू स्टडी, टू रिटेन व्हाट यू आर स्टडिंग। एंड द लास्ट मेरे बच्चा, कई सारे बच्चे एग्जाम्स के पास बिल्कुल घर में ही पड़े रहते हैं, बिल्कुल बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं। प्लीज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 10 मिनट्स घर पे ही कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए। और सर्दियां भी आ गई हैं तो भैया विटामिन डी, जी हां, आप मॉर्निंग में जाइए, सन की रेज लीजिए, इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू। जब आपके दिमाग पर सन की रेज पड़ेंगी तो आपको विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। एंड इट विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू फाइट योर एग्जाम फियर, जिसमें आपके ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई नो कि आप इनको फॉलो करेंगे। तो ऑल दी बेस्ट बच्चों।